Hi guys, welcome back to my channel. I am Prerna and today we are going to talk about something जिसके बारे में मैं बहुत दिन से बात करना चाहती हूँ, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है, जो कोविड की सिचुएशन चल रही है, मुझे लगा कि ये एकदम परफेक्ट टाइम है इसके बारे में बात करने के लिए। और अगर ये वीडियो किसी एक इंसान को भी हेल्प करता है तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन होगा। मुझे बाकी ये वीडियो बनाने का कोई और मकसद नहीं है, बट इस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, ये वीडियो का बहुत ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगा। दूसरी चीज़, ये वीडियो हिंदी में होने वाला है बिकॉज मैं चाहती हूँ मैक्सिमम पॉपुलेशन तक, जनता तक ये वीडियो पहुँच सके और लोग उसका फ़ायदा उठा सके। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं ऐसे दो इंश्योरेंस कवर के बारे में बात करना चाहती हूँ जो IRDA ने, गवर्नमेंट ने कोविड स्पेसिफिक निकाले हैं। अभी इसमें एक सवाल ये भी है, अगर आपके पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको इसकी ज़रूरत है क्या या नहीं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि पहले आपको इसके फायदे पता होने चाहिए, तभी हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपका एक्चुअल जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो सफिशिएंट है कि नहीं। आज के टाइम में जो दो पॉलिसी गवर्नमेंट ने निकाली है, उसमें पहली है कोरोना कवच पॉलिसी और दूसरी है कोरोना रक्षक पॉलिसी। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है और आपको कौन सा लेना चाहिए। तो जो कवच पॉलिसी है बेसिकली वो इंडेमनिटी पॉलिसी कहलाती है, और जो आपकी रक्षक पॉलिसी है वो आपकी बेनिफिट प्लान पॉलिसी कहलाती है। अभी इसका मतलब क्या है, बेसिकली अगर आप इंडेमनिटी की बात करेंगे, सपोज आप मान लीजिए आपने एक 5 लाख का इंश्योरेंस कवर लिया है, ठीक है। अभी आपको भगवान ना करे, लेकिन अगर किसी को कोविड हो जाता है और वो हॉस्पिटलाइज होता है, उस केस में मान लीजिए उसका खर्चा 2 लाख रुपए होता है, तो वो 2 लाख रुपए उसको पूरे के पूरे मिलेंगे। भले ही आपकी पॉलिसी 5 लाख की है, अगर आपका 2.5 लाख का खर्चा होता है तो आपको 2.5 लाख मिलेंगे। कहने का मतलब कि जो आपका लॉस है उतना आपको पैसा मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। हालांकि अगर बात की जाए रक्षक पॉलिसी की, रक्षक पॉलिसी एक बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी है। मतलब क्या है इसका, कि मान लीजिए आपने एक 2.5 लाख का इंश्योरेंस ले लिया रक्षक का, आपको कोविड हो गया है, किसी को कोविड हो गया जिसने ये इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो उसने क्लेम किया तो उसको 2.5 लाख पूरे के पूरे मिल जाएंगे। भले ही आपका खर्चा 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी आपका इंश्योरेंस अमाउंट है वो आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। तो ये एक बेसिक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि कवच में आपको खर्चा जितना होता है उतना ही मिलता है, पर रक्षक में आपको पूरा का पूरा कवर अमाउंट मिल जाता है। अभी ये आपको कब मिलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी कोई भी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, 99% अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है तो वो इंश्योरेंस आपको तभी मिलता है जब आप हॉस्पिटलाइज होते हो। ओपीडी का खर्चा बहुत कम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में होता है, वैसे ही सेम इसमें भी है। सो आपका कवर में पेमेंट तब होगा, आपको मिनिमम 1 डे हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। मान लीजिए आप 1 अप्रैल को हॉस्पिटलाइज हुए हैं और 2 अप्रैल को आप ये क्लेम कर सकते हैं। 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। हालांकि रक्षक में कैसा है, आपका 72 घंटे यानी कि 72 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन कंपलसरी है। अगर आप इतनी देर हॉस्पिटलाइज हुए हैं तो आप क्लेम करके वो पैसा ले सकते हैं। इसका मतलब है दोनों केस में हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है, बस टाइम का डिफरेंस आता है। नेक्स्ट है, कितनी एज से लेके कितने एज तक के लोग इसे क्लेम कर सकते हैं। तो आप 18 साल से लेके 65 साल यानी 18 to 65 कोई भी ये इंश्योरेंस कवर ले सकता है। अगर आपने नहीं लिया है तो ये आपको लेना चाहिए। अगर आप इस गैप में आते हैं, आपने अगर वैक्सीन का भी अभी कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन अगर मैं ये बिल्कुल बोलना चाहूंगी, आप इमिडिएटली रजिस्टर करिए वैक्सीनेशन के लिए, और जैसे ही आपका चांस आता है प्लीज वैक्सीन लीजिए। ओके, इंश्योरेंस कवर अपनी जगह है, पर वैक्सीन लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा टॉपिक से हटके है, पर ये मैं जरूर बोलना चाहूंगी। ओके, तो अभी ये हो गई एज की बात। अभी आपका जो कवच है उसमें आप इंडिविजुअल या फैमिली कवर ले सकते हैं, और रक्षक में आप सिर्फ इंडिविजुअल कवर ले सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम कितना अमाउंट कवर होता है। आपकी जो कवच है उसमें मिनिमम अमाउंट है 50,000 रुपए और मैक्सिमम है 5 लाख रुपए। आप 50,000 के मल्टीपल्स में ये ले सकते हैं, मतलब 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और रक्षक में आपका 50,000 से लेके 2.5 लाख तक का कवर होता है, तो उस तरह से आप वहां पे ले सकते हैं। जनरली मैंने देखा है प्रीमियम जो है आपका रक्षक का कुछ 700-800 रुपए से शुरू होता है, और आपका जो कवच का प्रीमियम है वो भी 800, 1000 रुपए, 500 के आसपास शुरू होता है। तो ये इतना महंगा नहीं है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे पता है हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो, और आपका रोज का बाहर जाना है, आपको
कोविड के बाद भी रोज काम करना है तो ये बहुत अच्छा पॉलिसी है आपके लिए। कोशिश करिए कि आप ये ले पाए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कि क्या क्या चीजें कवर होती है। तो रक्षक में बहुत सिंपल है, आप एक बार 72 आवर्स के लिए हॉस्पिटलाइज हुए आपको पूरा का पूरा पैसा मिल जाता है। इसलिए उसमें क्या कवर होता है क्या नहीं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं आएगा, बिकॉज आपको पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। आप जहाँ चाहें उसको स्पेंड कर सकते हैं। आपको घर पे ट्रीटमेंट लेना है, आपको बाहर ट्रीटमेंट लेना है थोड़े दिन बाद, आपको कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को दिखाना है, आप वो सब कुछ उस पैसे में कर सकते हैं। लेकिन कवच में आपका उतना ही पैसा मिलता है जितना आपका एक्सपेंस होता है। तो इसमें देखेंगे क्या क्या कवर होता है। सबसे पहली चीज, आप मान लीजिए 1 अप्रैल को अगर एडमिट हुए, तो आप 1 अप्रैल को एडमिट हो रहे हैं यानी उससे पहले आपको कोविड डिटेक्ट हो चुका है, उससे पहले आपने टेस्ट कराए हैं, उसके पहले आपने मेडिसिन ली है, तो 1 अप्रैल से पहले 15 दिन पहले के प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी, हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले के एक्सपेंसेस भी कवर होते हैं। जब आप एडमिट हो जाते हो उसके बाद भी आपके 30 दिन के एक्सपेंसेस कवर होते हैं। तो टोटल आपके 45 दिन के एक्सपेंसेस इसमें कवर होते हैं। ओके, सो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन के बाद के ही एक्सपेंसेस ज्यादातर पॉलिसीज कवर करती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप आपकी करंट अवेल्ड पॉलिसी के साथ इसको कंपेयर करोगे। तो ये हो गया कि वो क्या क्या करते हैं। प्लस आपके कुछ ऐसी बीमारी है जो आपकी एक्सकेलेट हो गई है ड्यू टू कोविड, तो वो एक्सपेंसेस भी इसमें कवर होते हैं। मान लीजिए गॉड फॉरबिड आपको कुछ लिवर डिसीज था या कोई डिसीज था और आपको कोविड पॉजिटिव आया, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, उस समय वो डिसीज थोड़ी सी बढ़ गई, तो उसको कोविड को कम करने के लिए, वो डिसीज को कम करने के लिए, आपको ठीक करने के लिए जो भी उन 45 डेज में एक्सपेंसेस लगते हैं वो भी कवर होते हैं अप टू दी कैप आपने जितना भी पॉलिसी लिया है। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज है जो आपको कवच में मिलती है। कई बार क्या होता है हमारे कुछ खर्चे कैश में हो जाते हैं जो हम बिल में नहीं दिखा पाते। मान लीजिए आपको कुछ अच्छा हेल्थ ड्रिंक लेके आना है, जो है कभी कभी खाने के लिए आपको बाहर से कुछ लाना पड़ता है, फ्रूट्स लाने पड़ते हैं, तो ये सारे एक्सपेंसेस थोड़े महंगे भी हो जाते हैं। कभी कभी हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता है, या कुछ और डेली एक्सपेंसेस हैं जिसके लिए आप बिल लेना भूल गए, तो ये क्लेम आप जनरली इंश्योरेंस कंपनी में नहीं कर पाते हो। तो उसके लिए कवच में एक बहुत अच्छा है कि 0.5% ऑफ आपका सम एश्योर्ड है वो आपको डेली मिलता है अप टू 15 दिन के लिए। आप 15 दिन तक वो क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड है, तो आप उसका 0.5% 15 दिन तक लगातार क्लेम कर सकते हैं, और ये आपको ओवर एंड अबव आपका सम एश्योर्ड मिलता है। मतलब आपका 5 लाख सम एश्योर्ड मान लीजिए हो गया, या उसमें से आपको 2 लाख क्लेम किया, तो 2 लाख प्लस 0.5% ऑफ सम एश्योर्ड फॉर 15 डेज आपको मिलेगा। जितने दिन का भी आप क्लेम करना चाहेंगे उतने दिन का आपको मिलेगा, जितने दिन हॉस्पिटलाइजेशन रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, ये आप ध्यान में रखिए जब आप अपना कंपेयर करते हैं। बिकॉज बहुत बार मैंने देखा है, मेरे से ही बहुत बार होता है कि हम लोग कैश में इतना खर्चा कर देते हैं और जनरली में ध्यान नहीं रहता है बिल लेने का। बिकॉज घर में अगर कोई बीमार है तो आपको जनरली ये बात ध्यान नहीं रहती है। तो ये बहुत अच्छा पार्ट है इसका। अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात के चीज को डिस्कस करना चाहूंगी, इसका टर्म। सो ये 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने के लिए आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। अब ये 6.5 और 3.5, 9.5 का क्या हिसाब है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने वाली। आप जब कवच पॉलिसी लेते हैं तब उस टाइम पे आपका 15 दिन का कूलिंग पीरियड रहता है, वेटिंग पीरियड रहता है। मतलब आपने मान लीजिए 1 अप्रैल को अगर ये पॉलिसी ली है तो आपका क्लेम 15 अप्रैल के बाद ही एक्सेप्ट होगा। 15 अप्रैल से पहले अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वो आपका क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा। 16 अप्रैल के बाद ही अगर आप हॉस्पिटलाइज होंगे तो ही आपका क्लेम एक्सेप्ट होगा। आप 13 तारीख को या 14 तारीख को भी हॉस्पिटलाइज हो गए तो आपका क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा। ये इसलिए किया गया है, मान लीजिए किसी को कोविड पॉजिटिव कोई हो जाता है 1 अप्रैल को, उसको लगता है कि शायद आगे उसको जरूरत पड़े करके वो 3 अप्रैल को पॉलिसी ले लेगा, तो ये ठीक नहीं है, ये गलत है इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस की गाइडलाइंस के हिसाब से, इसलिए ये रूल रखे गए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये पॉलिसी आप कहाँ से ले सकते हैं, तो ये आप कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं। IRDA ने सबको गाइडलाइंस दी है और वही गाइडलाइंस सारी इंश्योरेंस कंपनी को फॉलो अप करनी है। तो आपको कोई पॉलिसी में डिफरेंट गाइडलाइंस कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। सिर्फ जो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो प्रीमियम में आएगा। रेंज में आपको बता चुकी हूँ, उसी रेंज में रहेगा, पर थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहेगा ही, बिकॉज वो कंपनीज अपना हिसाब से डिसाइड करती है।
चलिए, अभी ये हो गई है तो पॉलिसी की बात। मैंने एक सवाल शुरू में आपसे पूछा था या आपको बोला था कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, लोगों के ख्याल में आता है मेरे पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है, तो क्या मुझे इसकी जरूरत है? पहली बात तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग हेल्थ पॉलिसी है तो वो ये कवर करेगी, तो कोविड का कवर उसमें होता है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस है तो भी आप रक्षक प्लान ले लीजिए, क्योंकि आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो जनरली आपके और भी, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो उसमें आगे हेल्प आ सकता है। हाउएवर रक्षक प्लान जो है वो आपका एक लमसम अमाउंट आपको देता है, ज्यादा बड़ा अमाउंट का मत लीजिए। अगर आपके पास एक अच्छी खासी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो आपका हॉस्पिटलाइजेशन कवर करेगी, लेकिन एक बार आप डिस्चार्ज हो गए उसके बाद के आगे पीछे के खर्चे, डॉक्टर के कॉल्स, ओपीडी के खर्चे, आपको रक्षक हेल्प करेगा। आप एक लाख का, 1.5 लाख का, 50,000 का भी वो ले सकते हो और आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो बाकी सारे खर्चों के लिए, क्योंकि प्रीमियम इतना ज्यादा नहीं है तो आप इजीली वो अफोर्ड कर पाओगे। इसलिए अगर आपके पास एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस है तो भी आप एक बार देखिए आप रक्षक में आपको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट उसमें ऐड किए जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है इसके अलावा भी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, मुझे बहुत खुशी होगी उसको रिप्लाई करने के लिए। ये वीडियो अगर एक भी आदमी को हेल्प करेगा तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलेगी। आप इसको अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ प्लीज शेयर करिए, उनकी नॉलेज में आने दीजिए पॉलिसी के बारे में। और हिट द लाइक बटन अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा कुछ भी जो बता रही हूँ थोड़ा वैल्यूएबल लगा हो, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ, इसके अलावा मैं ब्लॉग्स भी बनाती हूँ आप लोग के साथ कनेक्ट होने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड आई होप आपको ये अच्छा लगा हो और यूजफुल लगा हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज, टेक केयर, बाय बाय।